हेलो गाइस, मैं आदित्य स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी वैदिक फेस के बारे में। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक फेस के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में लेटर वैदिक फेस के बारे में बात ना कर करके हमने बात की थी अर्ली वैदिक फेस के बारे में। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक फेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं लेटर वैदिक फेस के बारे में। देखिए दोस्तों, लेटर वैदिक फेस मतलब कि लेटर वैदिक फेस का हम टाइम देखें तो 1000 BCE से लेकर के 600 BC तक का टाइम पीरियड है ये। और इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ हुई जो हम देखेंगे अर्ली वैदिक फेस में क्या चीज़ हुई और लेटर वैदिक फेस में क्या चीज़ें डिफरेंट रहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अर्ली वैदिक फेस में जो मोर डेमोक्रेटिक वेयर सभा एंड समिति प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कशन मेकिंग। जो अर्ली वैदिक फेस था उसमें सभा और समिति जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी डिसीजन मेकिंग में। पर लेटर वैदिक में द पोजीशन ऑफ किंग बिकम हेरिडिटरी। जो पोजीशन ऑफ किंग थी, किंग की वो एक वंशानुगत हो चुकी थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इस तरीके की पोजीशन हमें लेटर वैदिक फेज में देखने को मिलती है, जो कि अर्ली वैदिक फेज में ऐसा नहीं था। सब लोग मिलजुल के निर्णय लिया करते थे और राजा का चयन होता था। लेकिन लेटर वैदिक फेज में ये वंशानुगत हो चुकी थी। द रोल ऑफ सभा एंड समिति रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। तो जो रोल ऑफ सभा एंड समिति का जो रोल था वो घटने लगा था। और हम बात करें वुमेन पार्टिसिपेट इन सभा एंड समिति, हाउएवर लेटर वैदिक फेज वुमेन आर नॉट अलाउड। जो अर्ली वैदिक फेज में वुमेन अलाउड होती थी सभा एंड समिति में, लेकिन लेटर वैदिक काल में महिलाओं को अनुमति नहीं थी सभा और समिति में आने की। हम बात करें अब इस समय पर हम देखेंगे ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या है? ये ऐसी महिलाओं के बारे में बात होती है, ये बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत विदुषी महिलाएं थी। तो कौन कौन सी महिलाएं थी? गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। गार्गी बहुत ही एजुकेटेड महिला थी। इस समय देख सकते हैं कि कुछ महिलाओं को मतलब कि शिक्षित भी थी और उन्हें उच्च शिक्षा का भी अधिकार था। कुछ महिलाएं हम देख सकते हैं। मैत्री, मैत्री कौन थी? ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्री। और इन्होंने क्या किया? दर्शन शास्त्र के दार्शनिक थी ये। और इन्होंने मतलब आत्मा, मोक्ष, इन सब के बारे में इन्होंने बात की। और ये ब्रह्मणादिक उपनिषद जो होता है तो उसमें हम इसका विस्तार हम देख सकते हैं। लोपामुद्रा कौन थी? लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी थी। और ये कौन थी? कवित्री थी, मतलब कवि वगैरह, मतलब कवित्री टाइप का ये इनका वो था। और उन्होंने ऋग्वेद में हम इनका देख सकते हैं, ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है हमें। और गृहस्थ और तप संतुलन, इन सब चीजों के बारे में इन्होंने बात की हुई है। हम देखें वर्ण सिस्टम, पहले जो लेटर वैदिक काल में ऑक्यूपेशन के मतलब कि व्यवसाय के तौर पे एक वर्ण सिस्टम बनता था, लेकिन अब ये यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका था, जन्म के आधार पे हो गया था कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो हमें अर्ली वैदिक फेज में हमें देखने को मिलता है वो लेटर वैदिक फेज में फिक्स्ड हो चुका था। हम बात करें इन अर्ली वैदिक फेज, कैटल वॉज मेन वेल्थ। जो लेटर वैदिक अर्ली वैदिक फेज में गाय है, भैंसे हैं, काऊ है, बफेलो है, ये इनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, मेन वेल्थ थी। और वो एग्रीकल्चर पे नहीं जाते थे। लेकिन हम देखेंगे और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था अर्ली वैदिक फेज में। लेकिन लेटर वैदिक फेज में एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर जो उनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बन चुकी थी। और लोग मतलब अपनी अपनी जमीनें वगैरह बनाने लगे थे। कहाँ पर? लेटर वैदिक फेज में। हम बात कर रहे अर्ली वैदिक फेज वॉज अ वॉलंटरी टैक्सेशन वॉज कॉल्ड बालीज। मतलब जो लोग राजा को बालीज मतलब एक तरीके का उपहार वगैरह दिया करते थे अपनी स्वेच्छा से, लेकिन अब वो फिक्स्ड हो चुका था कि उनको देना ही पड़ेगा। काय में? लेटर वैदिक फेज में। अब बात करें बोथ अर्ली एंड लेटर वैदिक फेज, स्टैंडिंग आर्मी नॉट एग्जिस्ट, नॉट मेंटेन। जो लेटर वैदिक फेज में हो या अर्ली वैदिक फेज में हो, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं करते थे राजा वगैरह। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन विद एग्रीकल्चर, सरप्लस यूज ऑफ आयरन। जो 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 मतलब लेटर वैदिक फेज में अर्बनाइजेशन होने लगा, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा, लोहे का उपयोग होने लगा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट होने लगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स के, इमरजेंसी ऑफ न्यू एक्यूपेशंस बनने लगे, सच एस लेदर मेकिंग, लेदर मतलब चमड़ा वगैरह बनने लगा। हमारे आर्टिस्टिक पोइट्री वगैरह बनने लगी, मतलब घड़े वगैरह बनने लगे।
मोर ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार वाणिज्य वगैरह विस्तार होने लगा। हम देख सकते हैं इन सब में उभर के आया लेटर वैदिक फेज में। हम बात करें और प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे इस समय? ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ पर कोई वर्ग से नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण एक तरीके का, हम जाति से नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मण एक तरीके ग्रंथ है, जैसे कि हमारे यजुर्वेद वगैरह है, वैसे ब्राह्मण एक तरीके ग्रंथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथ निकला, अरण्यक निकला, उपनिषद वगैरह इस समय ही लिखे गए। और आर्यों का विस्तार हुआ, गंगा घाटी के पास में आर्य वगैरह रहा करते थे तो उनका विस्तार हुआ, लोहे का उपयोग इस समय बहुत बढ़ा। और हम देखेंगे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, राजा शक्तिशाली हुए, और सभा और समिति का महत्व कम हुआ। हम देखेंगे राज्य की अवधारणा जन से जनपद हुए, जनपद से महाजनपद तक की ओर जाने लगी राज्य की अवधारणा। कर प्रणाली बली थी, वही रही। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी कि जन्म के आधार पर होने लगी वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण का प्रभुत्व बहुत बढ़ने लगा। हम बात करें महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं को मतलब और निचले तबके का दबाने लगे लोगों ने, मतलब बहुत निचले तबके पे रखने लगे महिलाओं को। बात गोत्र व्यवस्था होने लगी, और संयुक्त परिवार यहाँ पर लोगों का देखने को हमें मिलता है। और हम देखें कृषि इनका मुख्य आधार थी, और हल और लोहे का प्रयोग कृषि में हमको देखने को मिलता है। पशुपालन लोग करते थे। व्यापार की शुरुआत इस समय पर हुई, और निष्क मतलब गोल्ड करेंसी, एक तरीके की स्वर्ण मुद्राएं वगैरह चलाती है जिसको हम निष्क बोलते हैं इस समय पर। यज्ञों में जटिलता हमें देखने को मिलती है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता देखने को मिलती है, ब्राह्मण लोग अपने को श्रेष्ठ बताते थे। कर्म और मोक्ष का सिद्धांत यहाँ पर देखने को मिलता है, कर्म और मोक्ष के ऊपर बात बहुत ज्यादा करी गई है। आत्मा और ब्रह्म की अवधारणा के ऊपर बात करी गई है। उपनिषद दर्शन इन सब के ऊपर बात करी गई है। गुरुकुल में शिक्षा का देखने को मिलती है इस समय हमें, और ये मौखिक परंपरा देखने को मिलती है हमें। संस्कृत भाषा हमें देखने को मिलती है, और आश्रम व्यवस्था जैसे कि ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास, तो ये सब हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यही डिफरेंस था लेटर वैदिक फेस में और अर्ली लेटर वैदिक फेस में और अर्ली वैदिक फेस में। तो ये कुछ चीजें कठोर होती गई, कुछ चीजें सॉफ्ट होती गई। और देखा जाए तो जो अर्ली वैदिक फेस से लेटर वैदिक फेस नहीं देखें तो बहुत ज्यादा रिजिड होने लगा, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होने लगा। कुछ चीजें शक्तिशाली, मतलब लोग अपने अपनी ताकत बढ़ाने लगे थे। तो महिलाओं की स्थिति बहुत गिरावट आने लगी थी, ब्राह्मण का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। जो ऑक्यूपेशन के आधार पे मतलब कास्ट हुआ करती थी, तो वो जन्म के आधार पे मतलब बाय बर्थ लोग कास्ट होने लगी। तो ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यही जानकारी थी। ये जानकारी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।